Hello students, this is नीरू फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चीका। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और उससे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और फोटोग्राफिक प्लेट को भी एक्सप्लेन किया था। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है कि डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है। तो आप किसी भी एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिज्म में से पास करते हो तो आप एक पैटर्न देखते हो, एक कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। और इस कलर्ड पैटर्न को आप स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। साइंस की वो ब्रांच जो स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा आपके पास दो टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमिशन स्पेक्ट्रा, जब आप एक सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हो और उससे जो लाइट निकलती है उसको एक प्रिज्म में से पास करते हो, उसके बाद जो स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, बिकॉज वो एक सब्सटेंस से एमिट हुआ है। जो सब्सटेंस से रेडिएशन एमिट होती हैं उन रेडिएशन से बना है, इसलिए हम इसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा टू टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक हॉट ग्लोइंग बॉडी से जो लाइट आ रही है अगर आप उसको एक प्रिज्म में से पास करते हो तो वो लाइट 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है और आपको विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और इस तरह से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देगा। ये कॉन्टिन्यूस है, एक के बाद एक कलर है, ये एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज है, मर्ज समझते हो आप कि मिला हुआ है, तो इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रा। आप एक किसी वॉलेटाइल सॉल्ट ऐसा वो सॉल्ट होता है जो इजीली जिसके इजीली वेपर बन जाते हैं, उस सॉल्ट को बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्ट। वॉलेटाइल सॉल्ट को बंसन फ्लेम के अंदर रखते हो और उससे जो लाइट निकल रही है उन रेडिएशन को अगर आप एक लाइट या रेडिएशन निकल रही है उनको आप प्रिज्म से पास करते हो और जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम लिया, सोडियम से बंसन फ्रेम के अंदर रखा, प्लेटिनम वायर के ऊपर सोडियम लिया, उसको बंसन फ्रेम के अंदर रखा, उससे जो बीम निकला उसको अपने प्रिज्म में से पास किया, तब आपको ये स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है, इसमें जस्ट आपको 2 लाइन्स ही दिखाई दे रही हैं, बाकी आपको कोई स्पेक्ट्रा दिखाई नहीं देगा। ये 2 लाइन्स हैं आपके पास, एक की वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम और एक की है 5896 एंगस्ट्रॉम। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो सोडियम सॉल्ट है उसने अपने अंदर से जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही वेवलेंथ की लाइट एमिट की है, बाकी सारी तो उसने एब्जॉर्ब कर ली लेकिन एमिट सिर्फ 2 वेवलेंथ की रेडिएशन को किया है, एक जिसमें से एक की वेवलेंथ थी 5890 दूसरे एंगस्ट्रॉम एंड दूसरे की थी 5896 एंगस्ट्रॉम। इसलिए सिर्फ आपको ये 2 लाइन्स ही दिखाई दे रही हैं बिकॉज बाकी की सारी जो वेवलेंथ की लाइट है वो सोडियम ने एब्जॉर्ब कर ली है। जस्ट 2 लाइन्स ही दिखाई दे रही हैं आपको, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब आप एक वाइट लाइट को किसी भी सोर्स से अगर वाइट लाइट आ रही है उसको आप सोल्यूशन में से पास करते हो, उसके बाद जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालाइज करते हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन, क्योंकि सिर्फ जहाँ कुछ लाइंस की जगह तो डार्क होगा, बाकी सारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो सोल्यूशन था उसने जो जहाँ पे डार्क लाइंस है उन लाइंस की यानी कि वो लाइंस की वो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उन रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लिया है, बाकी सारी स्पेक्ट्रा आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई देगा। अब ये लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बीच में डिफरेंस, इसमें रेडिएशन को डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया जाता है बट इसमें पहले सोल्यूशन से पास किया जाता है। ये ब्राइट कलर्ड लाइन दिखती हैं लेकिन इसमें डार्क लाइंस दिखेंगी, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है। दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स दिखाई दे रही हैं। इन लाइन्स का नेम हमने इनके साइंटिस्ट के नेम से दिया है,
जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट एंड पी फंड। लाइमन और ये रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये विजिबल, ये फार इंफ्रारेड, दिस इज इंफ्रारेड एंड दिस इज नियर इंफ्रारेड। ये अलग अलग सीरीज हमने इनकी डिफरेंट वेवलेंथ के बेस के ऊपर बनाई हैं, बिकॉज लाइमन की वेवलेंथ अलग है, बाल्मर में जो लाइन्स उनकी वेवलेंथ अलग है, पाशियन की लाइन्स की वेवलेंथ अलग है, ब्रैकेट सिमिलरली फॉर पी फंड। रिडबर्ग ने ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, म्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेर आर इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। न्यू बार इज वेव नंबर। n1 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए 1 होती है, पर n2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड अप टू सॉन कुछ भी हो सकती है। बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 है और n2 की 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। पार्शियल में n1 की वैल्यू 3 है और n2 की 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 बट n2 5, 6 एंड 7 अप टू सो ऑन। पी फंड में n1 की वैल्यू 5 और n2 इक्वल टू 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। इनका यूज़ करके हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। वेव नंबर से इजिली हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लाइंस की। यू हैव टू रीड टॉपिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। If you have any problem, then you can discuss to me on my personal window. Thank you.